जय हिंद साथियों, अभी हम मौजूद है करमाह बुजुर्ग में और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग हमारे पीछे जो भीड़ दिख रही है एमआईएम के सारे कार्यकर्ता हैं। यहाँ पे जो है एक जनसंपर्क कार्यालय बनाया गया है जिसका आज उद्घाटन था और उस उद्घाटन को करने के लिए यहाँ पे जो महानगर अध्यक्ष जनाब कैस अंसारी जी आए हुए थे, उनके हाथों द्वारा बाकायदा यहाँ पे उद्घाटन हुआ है। और वार्ड नंबर 7 भटट ब्लॉक के वार्ड नंबर 7 से जिला पंचायत सदस्य मौलवी शमसुल हसन जी लड़ रहे हैं चुनाव एमआईएम के बैनर तले और उन्होंने जिम्मेदारी लिया है कि एमआईएम का जो झंडा और डंडा ढोएंगे। तो हम यहाँ पे बातचीत करेंगे और सभी यहाँ पे देख सकते हैं सभी कार्यकर्ता लोग हैं और यहाँ पे जो है पहली बार इस तरीके से यहाँ पे जो जनसंपर्क कार्यालय बनाया गया है, वो कार्यालय बनाने का मकसद ये था कि छोटे छोटे लोगों से मिलना, छोटे लोगों से जुड़ना और छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से जुड़ना, इलाके में जो भी घटनाएं होंगी वो सारी चीज़ों पे एक एक करके बात होगी। और यहाँ पे देखिए अभी हम प्रत्याशी से भी मिलाएंगे आपको। पहले हम यहाँ पे जो आए हुए हमारे मेहमान हैं, खुशी मेहमान कैस अंसारी जी, तो उनसे हम बात करेंगे। और आइए यहाँ पे आप लोग देखिए ये कार्यालय रहा, देखिए जनसंपर्क कार्यालय वार्ड नंबर 7 भटट ब्लॉक के अंतर्गत ये आता है। और यहाँ के जो वार्ड नंबर 7 के प्रत्याशी हैं मौलवी शमसुल हसन कादरी, और आज इसका उद्घाटन था। तो इसी उद्घाटन में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में तैयारियां चालू हैं 2026 पंचायती चुनाव को लेकर, राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं, सभी लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। देखिए हमारे साथ में मौजूद है एमआईएम के महानगर अध्यक्ष और हम बातचीत करेंगे यहाँ पे जो भी हमारे साथ जनप्रतिनिधि मौजूद है। तो क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम मोहम्मद कैस अंसारी है, गोरखपुर महानगर अध्यक्ष यहाँ पे आए हुए हैं। और आज कुछ परिस्थितियों के कारण हमारे जिला अध्यक्ष अहमदुल्ला साहब नहीं आ पाए, कुछ मामलात की वजह से, तो उन्हीं के उस पर मैं आया हूँ उनके आदेश निर्देश पर। और क्योंकि आज का प्रोग्राम लगा हुआ था, आज हमारे नगर अध्यक्ष उमर भाई ने वार्ड नंबर 7 में प्रोग्राम लगाया था। ये प्रोग्राम एक हफ्ता पहले तय हुआ था कि आज कार्यालय का उद्घाटन होना चाहिए होगा। और वार्ड नंबर 7 से जो हमारे शमसुल हसन कादरी साहब हैं, जो इस वार्ड के प्रत्याशी हैं, और इन्होंने जो यहाँ पर अपने कार्यालय का उद्घाटन कराया और पार्टी की गतिविधियों को देखते हुए आज जो इन्होंने समझ लीजिए जीव जान लगा के पूरे जगह गांव-गांव जाकर, गांव-गांव शहर मतलब जाकर अपनी लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। इनकी मेहनत को देखते हुए पार्टी ने एक संज्ञान लिया, इसीलिए मैं इस ये कार्यालय बनाने का मकसद था। और आपको उठाने के लिए, आपकी तैयारी के लिए और यहाँ एक मैसेज देने के लिए हम आज आए थे। तो आप यहाँ पे आकर क्या कुछ कहेंगे जो भी यहाँ के कार्यकर्ता लोग हैं? मैं जो पिपराइच विधानसभा जिसके नगर अध्यक्ष उमर भाई हैं, जैसे चुनाव के बाद बहुत से एमआईएम के जो वर्कर मतलब इंतज़ार करके दूर हो गए, मगर यहाँ के जो नगर अध्यक्ष उमर भाई ने ना किसी लालच में, ना किसी बार्डन पे या किसी के दबाव में, ना आज तक एक मिशन और तहरीक का दामन पकड़ा रहा उमर भाई ने। और उसी मिशन तहरीक के दामन के साथ साथ आपने एक प्रत्याशी शमसुल हक कादरी साहब को यहाँ से जिस तरह जिला पंचायत के चुनाव में तैयारी कराई जाती है, उसी तरह इन्होंने एक प्रत्याशी शमसुल हक कादरी साहब को लाया, उनकी पूरी तैयारी करवा रहे हैं। और इन्होंने और भी प्रत्याशियों के लिए कहा है। अच्छा, पिछली बार यहाँ से भी एमआईएम के प्रत्याशी थे, लड़े थे और कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला था। और 2027 की क्या कुछ तैयारियां हैं? इस बार क्या उत्तर प्रदेश में कुछ भूचाल आएगा? नहीं, पिछली बार तो 97 जिला पंचायत सदस्य हमारी पार्टी जीती थी। और गोरखपुर से इसके पहले जो नगर निकाय चुनाव हुआ और उसमें हमारी एक पार्षद जीती हैं गोला से, जिनका नाम है सुनीता भारती। तो हमने यहाँ से खाता खुलवा दिया है गोरखपुर से, ऐसा नहीं है। और जो लोगों के दिल और दिमाग में ये बात है कि एमआईएम
केवल मुसलमानों की पार्टी है, तो ये मुसलमानों की नहीं पार्टी है, ये दलित भी तो कहा जाता है आपको, भाजपा की बी टीम। अरे भाई, भाजपा को बी टीम कहा क्योंकि जाता है। आप लोग बिहार गए, बिहार में जाके तेजस्वी यादव महागठबंधन को हरा दिए, भाजपा का सपोर्ट। हम तो समझ रहे हैं कि बी टीम मुलायम सिंह की पार्टी या लालू की पार्टी है। क्यों? इसलिए है कि अगर जो भाजपा को हटाना है या भाजपा को हराना है, तो जितनी भी सेकुलरिज्म पार्टी है उत्तर हिंदुस्तान में, सबको एक होकर लड़ जाना चाहिए। हमारे या किसी समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के कहने से हमारी पार्टी बी टीम नहीं हो जाएगी। हमारा तो हक अधिकार है, ये लोकतंत्र है, यहाँ सब स्वतंत्र है। इस लोकतंत्र में सब स्वतंत्र है, अपनी बात कहने का अधिकार है, क्योंकि जो कानून उनके लिए वो कानून हमारे लिए है। ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई और कानून है। अब वो बी टीम का है, सी टीम का है, हम तो समझ रहे हैं कि जो किसी को इल्ज़ाम लगाता है, पहले वो अपना गिरेबान देखे कि हम कहाँ से बी टीम है, हम हराना नहीं चाहते हैं। और मंदिर और मस्जिद का मुद्दे को लेकर लोग बात करते हैं, अब वो भी मसला मसाइल। तो बिहार में आपके 5 विधायक जीत कर आए हैं। अरे इसके पहले भी 5 विधायक जीते थे, कोई नया थोड़ी ना है। इस बार हम लोगों का ज़्यादा टारगेट था, मगर 5 विधायक यानी कि पंजतन, उस पंजतन का वास्ता है कि उत्तर प्रदेश में इंशाअल्लाह ताला इस और ज़्यादा कामयाबी की मंजिल की तरफ हम लोगों को इस बार रिस्पांस मिलेगा। गोरखपुर के लोगों को क्या संदेश देगी एमआईएम पार्टी? अरे गोरखपुर के लोगों को पूरा संदेश है। मेयर के चुनाव में हम मेयर का चुनाव भी लड़े थे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कितना अच्छा रिस्पांस मिला था। धन्यवाद। क्या नाम पड़ेगा आपका और क्या कुछ है आपकी मान्यता है इस बार? मेरा नाम मोहम्मद उमर है, मैं यहाँ पिपराइच विधानसभा नगर अध्यक्ष हूँ। आज जो है कार्यालय का उद्घाटन था और हमारे महानगर अध्यक्ष कैस अंसारी साहब आए थे, और किसी कारण से जो है जिला अध्यक्ष अहमदुल्ला साहब नहीं आ पाए। उन्हीं के दिशा पे जो ये आए हुए हैं, ये उद्घाटन किए हैं, इसीलिए सब यहाँ प्रोग्राम हुआ। और हमारे प्रत्याशी जो यहाँ से वार्ड नंबर 7 से हम लड़ा रहे हैं, शमसुल हसन कादरी साहब को, उनको जो टिकट जो आज जो कन्फर्म हो गया है, अभी ये बताएं टिकट कन्फर्म हो गया। कई लोगों को ये था कि टिकट नहीं मिलेगा, महाराज जो कन्फर्म कर दिए टिकट उनका। क्या सोचकर आप लोग यहाँ पे प्रत्याशी लेकर आए हैं? मौलवी शमसुल हसन की जज्बा हैं तो गरीब, मगर उनका जज्बा बहुत बड़ा है। जैसे एमआईएम पार्टी गरीबों की पार्टी है, दबे कुचलों की पार्टी है, उसी जज्बे के साथ ये आए हुए हैं। क्या लगता है वार्ड नंबर 7 की जनता इन्हें सपोर्ट करेगी? बिल्कुल करेगी जनता सपोर्ट। हम जनता के बीच में जाएंगे प्रत्याशी को लेकर के, और अपनी बात रखेंगे। और मुस्लिम समाज से ही दूसरे भी प्रत्याशी हैं और भी तमाम तरह के प्रत्याशी हैं, तो किस तरह का इनका मुकाबला रहेगा? ये लोकतंत्र है, हर कोई लड़ सकता है, सबको संविधान ने हक दिया है। आपके ऊपर आरोप लगता है जहाँ भी आप लोग जाते हैं तो बसपा या सपा को हराने का काम करते हैं, भाजपा की बी टीम। अब देखिए बी टीम कौन है, बिहार के चुनाव तो देख लिए हैं, बिहार में बी टीम कौन बना है? अगर वहाँ पे लालू की पार्टी और पार्टियाँ नहीं वोट काटी होती तो हमारी और प्रत्याशी जीते होते, कम से कम 10-12 प्रत्याशी जीत के आए होते। अब देख लीजिए, कांग्रेस ने वोट काटा, आरजेडी ने वोट काटा, तो बी टीम कौन हुआ? अच्छा, यहाँ वार्ड नंबर 7 की जनता को क्या कुछ कहें? जनता को कहेंगे एमआईएम आपकी पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, आइए आप एमआईएम को वोट दीजिए, एमआईएम को सपोर्ट करिए। नौजवानों को कहूँगा, नौजवान भी जो है आए, वोट करें, सपोर्ट करें। और शमसुल हसन कादरी साहब के जज्बों की सलाम है कि वो जो है इतने जज्बा रखते हैं, हौसला रखते हैं, उस लायक नहीं है, फिर भी अखाड़े में उतर गए हैं अपने जोश और जज्बे के साथ। उनके जज्बा कम नहीं होना चाहिए, और जनता से ही कहूँगा कि उनको जो पूरा सपोर्ट करके विजयी बना करके जिला स्तर तक भेजने के काम करें। धन्यवाद आपका भी। प्रत्याशी जी से भी थोड़ा बातचीत करेंगे। ये हमारे सामने आप देख पा रहे हैं मौलवी शमसुल हसन कादरी, जो एमआईएम के प्रत्याशी हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। ये बताइए आप क्या कुछ सोच कर चुनाव में आए हुए हैं? जैसे सवाल तो बहुत अच्छा है आपका। अगर पूरे हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हर गरीब और हर धर्म के लोगों के लिए लड़ते हैं, हर गरीब के लिए, हर मजहब के लोगों के लिए वो लड़ते हैं। यही सब चीज़ें उनके अंदर हमें बहुत अच्छी लगती हैं कि वो बहुत बेस्ट नेता है।
और अगर इसी तरह के और भी नेता अगर हिंदुस्तान में होते तो हिंदुस्तान की हालत बहुत ऊंचे दर्जे पे हो जाती। वार्ड नंबर 7 की जनता आपको क्यों वोट करेगी? जैसे कि हर आदमी का ये, हर इंसान का ये अपना अपना वो है कि भाई हम अपने लोगों के बीच में चलेंगे, लोगों से अपनी बातें रखेंगे, अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो लोग हमें सपोर्ट करेंगे, ताकि उनके लिए, उनके बीच में हम रहते हैं, गरीबों के हक़ के लिए हम बात करेंगे, मजलूमों के लिए बात करेंगे, यतीमों और बेवाओं के लिए हम बात करेंगे। उनका हक़ अगर किसी लायक होते हैं हम, तो सरकार की तरफ से जो भी चीज़ें गरीबों और किसानों तक पहुंचाई जाती हैं, इंशाअल्लाह हम उन तक पहुंचाने का काम करेंगे। अभी आप हमारे प्रत्याशी शमसुल कादरी साहब से आप पूछ रहे थे कि आपको जनता वोट क्यों करेगी। अरे यहाँ की जनता का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और जनता को बधाई देना चाहता हूँ कि आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी 543 सांसदों के बीच में जो अपनी मुकम्मल बात को रखते हैं तरजीह के साथ, तो अब समझ लीजिए कि शमसुल हसन कादरी साहब अगर यहाँ जिला पंचायत सदस्य होंगे तो वही जज्बा, वही हालात, वही मामलात यहाँ भी पैदा करेंगे। मैं इनके जज्बे को सलाम करता हूँ और मैं यहाँ की जनता से और यहाँ की आवाम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कमज़ोर मत समझिए। आप अपने वोट को, जो वोट एक मजबूर का है, मजदूर का है, जो किसान का है, एक मुसलमान का है, नौजवान का है, महिलाओं का है, वही वोट शमसुल हक कादरी साहब को MIM के नाम पे आप दीजिए। और रोज़े हश्र के मैदान में अगर कोई मामला गलत होगा तो आप शमसुल हसन कादरी साहब के दावनगीर हो जाइएगा। देखिए हमारे साथ में जुड़ रहे हैं अकबर अली, जो MIM पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इनसे भी 2-4 सवाल रखेंगे हम भी। आज क्या कुछ आप आए थे, क्या कुछ कहेंगे इस? दरअसल में आज हमारे शमसुल हसन कादरी वार्ड नंबर 7 से MIM के प्रत्याशी चुने गए हैं और इनका ही कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। इसी के सिलसिले में, इसी के निस्बत में जो भी कार्यकर्ता हमारे हैं, करीबन भीड़ करीबन 100 के तादाद में सब कोई उपस्थित हुआ है। उद्घाटन हुआ है। क्या लग रहा है वार्ड नंबर 7 की जनता क्या इन्हें चुन रही है? पब्लिक भारी संख्या में आई पड़ी है, करीबन 100-150 के बाद में पब्लिक आई पड़ी है। भाई पब्लिक आएगी तो बाकायदा इज्जत से चुनेगी, वोट करेगी, सपोर्ट करेगी, तभी ना है सब। आज मान लीजिए 100 हमारे पास जुड़े हुए हैं और ये 100 कार्यकर्ता है और 100 घर में ऐसा तो नहीं है घर में कि 5 सदस्य नहीं होंगे, है ना। अगर एक आदमी अपने घर में जागरूक करेंगे अपने आप सिर्फ मुस्लिमों को जोड़ रहे हैं या सभी समाज के लोगों? सभी समाज के लिए। असदुद्दीन ओवैसी जो है सभी समाज के लिए आवाज़ उठाते हैं। उनके जैसा नेता कोई है नहीं, इंशाल्लाह होगा भी नहीं। पिछली बार कुछ खास काम नहीं किया था उन्होंने? नहीं, काम तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ तक पिछली बार के यहाँ के प्रत्याशी थे वो कुछ खास कर नहीं पाए, वोटर के दिलों में जगह नहीं बना पाए। दरअसल में नए आदमी थे, थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गए और पब्लिक जो सपोर्ट नहीं कर पाई और वो भी जागरूक नहीं हो पाए, घर घर जा नहीं पाए, कम मेहनत की हो। तो जो लोग अभी हमें देख रहे हैं उन्हें क्या संदेश देंगे आप? हम तो यही चाह रहे हैं कि भाई MIM को सपोर्ट करिए, कोई भी बिरादरी है सपोर्ट करिए। हर घर में जाएंगे हमारे वार्ड नंबर 7 के प्रत्याशी शमसुल हसन कादरी, और जो भी आप समस्या बात अपनी रखिए, आपकी बातों को निष्कर्ष निकाला जाएगा।